तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो बन रही है बच्चा, ये है आपका लॉक बॉक्स सिस्टम। कौन सा लॉक बॉक्स सिस्टम है? इससे पहले जो हमने बनाई थी वो कंसंट्रेशन बैंकिंग के ऊपर बनाया था। क्या बनाया था? कंसंट्रेशन बैंकिंग के ऊपर बनाया था। और ये हमारा कौन सा है? लॉक बॉक्स सिस्टम। क्लियर? जो कंसंट्रेशन बैंकिंग है वो मैं आपको देखो साइड में एक डॉट का बिंदु आ रहा होगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा होगा, तो वहां पे एक बार चेक कर लो। ठीक है, वहां पे बिंदु पे उस पर क्लिक करोगे ना तो वहां पे आपको दिख जाएगा ऐड कार्ड्स का ऑप्शन होता है वो। तो ऐड कार्ड में वो वाली वीडियो दिख रही होगी कंसंट्रेशन बैंकिंग, क्योंकि वो ये साथ में पढ़े जाते हैं और एक ही चैप्टर मतलब एक ही चैप्टर के अंदर ये आता है। ठीक है, एफएम के अंदर ये पूछा भी जाता है, सब्जेक्ट भी एक है, चैप्टर भी एक है, सब कुछ है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऐड कार्ड का ऑप्शन है, तो गोल से निशान आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लोगे तो वहां पर मिल जाएगा। जिनको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, वीडियो के एंड में भी, ठीक है, मैं इस एक वो कंसंट्रेशन बैंकिंग वाला लगा दूंगा इस वीडियो के एंड में, तो प्लीज दोनों वीडियो जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं अभी। लॉक बॉक्स सिस्टम क्या होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन बैंकिंग तो मैं अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं, तो इसमें भी वही डायग्राम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बोल क्या रहा है, कि लॉक बॉक्स सिस्टम है क्या। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि लॉक बॉक्स सिस्टम अप्रोच इज मोर पॉपुलर। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, वेयर कस्टमर आर स्कैटर्ड, जिसमें कस्टमर जो है वो फैले होते हैं, बिखरे हुए होते हैं इन डिफाइंड जोन। तो सबसे पहले तो ये इसने बोला कि लॉक बॉक्स सिस्टम अप्रोच जो है वो मोर पॉपुलर अप्रोच है, जहाँ पे कस्टमर आपके स्कैटर्ड होंगे, आपके अलग अलग जगह बिखरे हुए मिलेंगे। ठीक है, इन अ डिफाइंड जोन। सपोज करो दिल्ली है, दिल्ली के यहाँ पे ये इस तरह से बिखरे हैं, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में, कुछ कहीं इस टाइप से हमने बोला कि स्कैटर्ड फॉर्म में है। क्लियर? आगे, इट इज द सर्विस ऑफर्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक, यानी ये सर्विस कौन ऑफर कर रहा है आपको? कॉमर्शियल बैंक ये सर्विस ऑफर कर रहा है। ठीक है, किसको दे रहा है? ये सर्विस दे रहा है कंपनीज को दे रहा है। वेयर इन द पेमेंट मेड बाय द कस्टमर इज डायरेक्टेड, जिसमें जो पेमेंट जो कस्टमर करता है इज डायरेक्टेड टू स्पेशल पोस्ट ऑफिस बॉक्स, उसको किसके थ्रू मतलब आगे भेजा जाता है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स के थ्रू, रेदर देन टू द कंपनी, यानी डायरेक्टली पेमेंट कंपनी तक नहीं जाएगी, पहले वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जाएगी। समझने की कोशिश करना। इसने बोला लॉक बॉक्स सिस्टम अप्रोच जो है वो मोर पॉपुलर अप्रोच है, वेयर द कस्टमर आर स्कैटर्ड इन अ डिफाइंड जोन। ये कस्टमर है, फैले हुए हैं। डिफाइंड जोन मतलब दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे लिखा है इट इज द सर्विस ऑफर्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक, यानी ये सर्विस ऑफर्ड की जाती है, कॉमर्शियल बैंक देता है। किसको देता है? कंपनीज को देता है। वेयर इन जो पेमेंट मेड बाय द कस्टमर, यानी जो कस्टमर जो पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं टू द स्पेशल पोस्ट ऑफिस बॉक्स, यानी ये जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, पीओ बॉक्स है, इसमें आकर के पेमेंट जाएगी, यानी चेक यहाँ जाने वाले हैं इस बार। क्लियर? रेदर देन टू द कंपनी, यानी ये डायरेक्टली कंपनी को, यानी हेड ऑफिस को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये किसको कर रहे हैं? ये पोस्ट ऑफिस में जाकर के उस चेक को डाल कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया? अगला पॉइंट, अंडर दिस सिस्टम द कंपनी ओपन्स अ लॉक बॉक्स अकाउंट, कंपनी क्या करेगी? ओपन करेगी एक लॉक बॉक्स अकाउंट करेगी विद अ बैंक विच इज जनरली एट द सेंट्रल लोकेशन, जो कि कहां पे होगी? सेंट्रल लोकेशन पे होगी, और इजिली एक्सेसिबल टू द बैंक, और इजिली एक्सेसिबल होगी। मतलब बोलना क्या चाहता है? ये कह रहा है अंडर दिस सिस्टम कंपनी ओपन करेगी एक लॉक बॉक्स अकाउंट, एक लॉक बॉक्स अकाउंट कंपनी क्या कर देगी? ओपन कर देगी। और जैसे ये रहा हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, ओपन कर दिया, विच इज जनरली एट अ सेंट्रल लोकेशन, एक ऐसी लोकेशन होगी जो कि नियर होगा, सबका नियर बाई होगी, या सेंट्रल लोकेशन होगी जहां पे इजीली जो है एक्सेसिबल टू द बैंक, यानी एक्सेसिबल मतलब क्या होता है कि जो बैंक जिसमें आसानी से बैंक वहां से अपनी चीजें कलेक्ट कर सके, मतलब बैंक को चेक कलेक्ट करना है तो ये इजिली एक्सेसिबल जो है बैंक के लिए हो जाएंगे। ठीक है ना? आगे, ऑल द कस्टमर्स आर आस्क्ड, जितने भी कस्टमर है उनको बोला जाता है कि आप सेंड करिए देयर चेक टू पोस्ट ऑफिस बॉक्स, आपको पीओ बॉक्स में अपने चेक्स को भेजना है। एंड अ लोकल बैंक इज मेंटेन, एक लोकल बैंक मेंटेन किया जाएगा, हु विल टेक ऑल द चेक्स, जो कि सारे चेक्स लेगा। कहां से लेगा? ये पोस्ट ऑफिस से लेगा और अपने पास रख लेगा, और फिर इसको ट्रांसफर कर देगा लोकल एरिया फॉर क्लियरिंग, और लोकल एरिया के लिए क्लियरिंग के लिए वो भेज देगा। अब तक की बातें क्या क्या है? पहली बात ये हुई है कि लॉक बॉक्स सिस्टम जो है अप्रोच इज
मोर पॉपुलर वेयर कस्टमर्स आर स्कैटर्ड इन डिफाइंड जोन। डिफाइंड जोन में कस्टमर फैले हुए हैं, उसके लिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर अप्रोच मानी जाती है। यहां तक समझ में आ गया। इट इज द सर्विस ऑफर्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। ये कॉमर्शियल बैंक दे रहा है, किसको दे रहा है? कंपनीज को दे रहा है। वेयर इन पेमेंट्स मेड बाय द कस्टमर, जहां पे पेमेंट जो कस्टमर कर रहा है वो डायरेक्टेड टू किसके थ्रू जाएगी? वो जाएगी स्पेशल पोस्ट ऑफिस बॉक्स के, डायरेक्टेड टू स्पेशल पोस्ट ऑफिस बॉक्स के थ्रू जाएगी, ठीक है, रेदर देन टू द कंपनी। यानी कंपनी को डायरेक्टली पेमेंट तो जाने वाली है नहीं, ये किसके डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्टेड टू स्पेशल पोस्ट ऑफिस बॉक्स। क्लियर हो गया? आगे, अंडर दिस सिस्टम कंपनी ओपन करेगी लॉक बॉक्स अकाउंट ओपन करेगी, ठीक है, विच इज जनरली, अरे ये जो अकाउंट ओपन हो रहा है ना, ये कंपनी के नाम पे हो रहा है बेटे तरीके से, ठीक है ना, इसे मान के चलो। तो विद अ बैंक विच इज जनरली एट द सेंट्रल लोकेशन, जो कि सेंट्रल लोकेशन पे होगी, एक ऐसी लोकेशन जहां पे सबके लिए जो कि क्या हो, नियर बाई भी हो जाए एक तरह से, और सब जहां पे सब आसानी से पहुंच सके, ठीक है, इवन बैंक भी आसानी से पहुंच सके। लिखा इजिली एक्सेसिबल टू द बैंक। क्लियर हो गया? ऑल द कस्टमर्स आर आस्क्ड, फिर उसके सभी कस्टमर से बोला जाएगा टू सेंड देयर चेक, कि अपने अपने चेक जो है भेज दो टू द पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पीओ बॉक्स में आपको अपने चेक भेजने, इन्होंने भेज दिए। फिर एक लोकल बैंक जो मेंटेन किया जाएगा, जो कि टेक करेगा या कलेक्ट करेगा सारे चेक्स को, पोस्ट ऑफिस से लेके जाएगा अपने पास, और फिर उनको लोकल क्लियरिंग के लिए भेज देगा। क्या कर देगा? लोकल क्लियरिंग के लिए भेज देगा। क्लियर हो गया यहां तक? देन आगे लिखा है आफ्टर द अमाउंट इज क्रेडिटेड, जैसे ही अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में लोकल बैंक में, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा हेड ऑफिस को। कहां चले जाएगा? वो हेड ऑफिस में चले जाएगा। यानी इतने सारे कस्टमर थे, इन्होंने पैसा पोस्ट ऑफिस बॉक्स को दिया, पीओ बॉक्स को दिया। पीओ बॉक्स से क्या हुआ? इस लोकल बैंक के जो एजेंट ने या फिर कोई भी बंदा लोकल बैंक का आया, उसने यहाँ से सारे चेक उठाए, अपने पास लेके गया और लोकल क्लियरिंग के लिए भेज दिया। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या लिखा हुआ? ऑथराइज्ड टू टेक चेक्स एंड सेंड फॉर क्लियरिंग, यानी ये लोकल बैंक जो है ये ऑथराइज किया गया है कि आप यहाँ से चेक लोगे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से चेक लोगे और उसको क्लियरिंग के लिए भेजोगे। क्लियर है? ऑथराइज्ड टू टेक चेक्स एंड सेंड फॉर क्लियरिंग, ये कौन कर रहा है? लोकल बैंक कर रहा है। इतना करने के बाद इसने बोला आगे कि जब वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा हेड ऑफिस को। यहां तक समझ में आ गया? कितने पॉइंट्स कवर हो गए? 4 पॉइंट कवर हो गए हमारे। ठीक है, कंसंट्रेशन बैंकिंग में भी हमने काफी पॉइंट पढ़े थे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसने बोला आगे, बट हावेवर देयर इज अ फियर दैट द बैंक एम्प्लॉइज, यानी जो बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं, हु हैव एक्सेस टू द लॉक बॉक्स, यानी जो कि लॉक बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो भाई वो फ्रॉड भी तो कर सकते हैं, कमिट अ फ्रॉड। तो हावेवर there is a fear that the bank employees who have access to the lock box can commit a fraud, वो फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या कर सकते हैं? फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉड क्यों? क्योंकि भाई साहब जो आप चेक उसमें डालोगे, उसमें सारी बातें लिखी होगी आपकी, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेकर के सब कुछ लिखा होगा, यानी जो काउंटर फेट बोलते हैं, ठीक है, यानी एक तरह से जाली काम करने वाला काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जब सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल होगी, तो गारंटीड फ्रॉड होने के चांसेस भी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ कि हावेवर देयर इज अ फियर दैट द बैंक एम्प्लॉइज हु हैव एक्सेस टू द लॉक बॉक्स कैन कमिट अ फ्रॉड, वो फ्रॉड कर सकता है। देखो आगे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है वहां पे, देखो काउंटरफिट, यानी काउंटरफिट कर सकता है या फोर्ज कर सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है। काउंटरफिट मतलब जाली काम करना, ठीक है ना। तो टू ओवरकम दिस लिमिटेशन, यानी इस लिमिटेशन को अगर आपको सॉल्व करना है, ओवरकम मतलब खत्म करना है, इस लिमिटेशन को खत्म करना है, रोकना है इस लिमिटेशन को, तो उसने बोला था कंपनी मस्ट चूज, कंपनी को चुनना होगा अ बैंक, एक ऐसा बैंक विच दे ट्रस्ट, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये फ्रॉड एंड ऑल को रोकना है, तो कंपनी को एक ऐसे बैंक को चुनना पड़ेगा जिसपे वो ट्रस्ट कर सकता है, एंड शुड कीप अ रेगुलर चेक, और साथ ही साथ रेगुलर चेक रखना पड़ेगा ऑन द लॉक बॉक्सेस। लॉक बॉक्सेस जो है उस पर रेगुलर चेक भी रखना पड़ेगा, उसकी जांच वांच होनी चाहिए, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन मतलब बोलते हैं ना, वो होनी चाहिए, ताकि क्या जो फ्रॉड है वो ना हो सके। और ट्रस्ट जो जिस बंदे पे ट्रस्ट करते हो, जिस बैंक पर आप ट्रस्ट करते हो, उन्हीं को ही वहां भेजा जाए,
ताकि कस्टमर भी सेफ रहे, कस्टमर भी बोले कि हाँ ये सर्विस जो है काफ़ी अच्छी है। क्लियर। तो कंसंट्रेशन बैंकिंग और ये दूसरा कौन सा था, लॉक बॉक्स सिस्टम। दोनों में डिफरेंस में क्या है, वहां पे एजेंट अपॉइंट कर दिया था जो कि वहां से चेक उठा के लेके जा रहा था, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ओपन कर रखा है जिसके थ्रू सारा क्लियरिंग एंड ऑल चल रही है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाली बात आ रही है ना, वहां पे एजेंट का वाली बात थी, याद आ रहा ना। तो चलो, तो ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। होप सो आपको ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।